खुदावंद यस्सुल मसीह में तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम आगे खुदा के कलाम में आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम खुदा के इस कलाम को, खुदा के कलाम की बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। प्लीज़ जब भी आप इसको सुनते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि खुदा का ये कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं से 11वीं 12वीं आयत मुक़द्दसा तक। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सपुर्द करेगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इस तमसील के ज़रिया से हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं रहे तो फिर हम जो है हकीकी ज़िंदगी के अंदर कैसे खुदा के साथ वफ़ादार रह सकते हैं। अगर हम दुनिया में इसीलिए इंसान को भेजा गया है ताकि वो यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ताकि वो खुदा की बादशाही में अपनी हकीकी ज़िंदगी के वारिस बन सकें। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं, जब इन आयत से हम थोड़ा सा इसी चैप्टर के अंदर, जब हम 16वें चैप्टर की पहली आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से एक दौलतमंद की जो है वो तमसील शेयर करते हैं। और वो तमसील में क्या है कि जो है फिर उसने शागिर्दों से कहा, किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था, उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। पर उसने उसको बुलाकर कहा कि जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तियारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तियार नहीं रह सकता। बस अपनी मुख्तारी का उसने उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। और मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मकरूफ हूँ जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा, 100 मन तेल। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले जा और जल्द बैठकर 50 लिख दे। इसी तरह से उसने, मेरे अजीज़ों, जो है इस तमसील को जो है जब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो इस तरह से उसने जितने भी उसके कर्जदार थे उनके जो पेपर था उसके ऊपर उसने उनसे कहा कि तुम उसको चेंज कर दो। और फिर आगे लिखा है और फिर दूसरे से कहा कि तुझ पर क्या आता है। उसने कहा, 100 मन गेहूँ। उसने कहा, अपनी दस्तावेज लिख कर उसे 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहां के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं।
दिस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है इस तमसील से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि देखिए, जब हम दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं, हम अपनी इस जो खुदा ने हमें जो दुनिया में जो बरक़ात अता की हैं, क्या हम अपनी इन बरक़ात को खुदा के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब हम दुनियावी जो बरक़ात हैं हमें, उनमें अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं ठहरते, मतलब अगर कई लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो अपने कारोबार में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो खुदा को भूल जाते हैं। वो जो है अपनी चीज़ों में इतने महव हैं, वो दुनियावी कामों के अंदर इतने महव हैं कि वो खुदा को भूल चुके हैं। सो मेरे अजीज़ों, दिस इज़ द पॉइंट दैट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये वो लम्हा है जो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि जो खुदा ने हमें हमारी ज़िंदगी में दिया है, क्या हम इस सब होने के साथ हम खुदा के साथ वफ़ादार हैं? जो खुदा ने बरक़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर रखी हैं, क्या हम इन बरक़ात को ये समझकर अपनी ज़िंदगी में कबूल कर रहे हैं कि ये खुदा की तरफ से हैं, और हम अपनी उन बरक़ात को जो खुदा के लोग हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। जब हम अपनी ज़िंदगी को दुनियावी ज़िंदगी के मामलात में और भी हम जब खुदा के साथ वफ़ादार रहते हैं, तब हमें खुदा जो है वो हकीकी ज़िंदगी का वारिस बनाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा टाइम है, वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा बहाना हमारे पास ये होता है कि लो जी, मेरे को तो टाइम ही नहीं है, मैं इन्ना बिजी हाँ कि मैं तो काम ते जाना वा, तो मैं इंज करना, तो मैं उंज करना, तो मेरे को तो दुआ दा टाइम ही नहीं होंदा। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट चर्च, हाउ यू मैनेज योर टाइम। खुदा ने आपको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। उसने आपको आज ये आपकी ज़िंदगी में ये वक्त है कि आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसने आपको जिंदों की ज़मीन पर रखा है, उसकी इस बरकत को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करें। ये जो वक्त उसने आपको दिया है, इस वक्त को अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कीजिए। ये वक्त है कि हम ढूंढ लें कि जब खुदा मिल सकता है। जब इंसान मर जाता है तो फिर उसके पास कुछ वक्त नहीं रहता। नाउ यू आर अलाइव, आप जिंदा हैं, आपके पास टाइम है कि आप अपना वक्त खुदा को भी दें। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन अब आप दुनियावी कामों को बिल्कुल छोड़ दें और दुआ में लगे रहें। नहीं, ज़रूर है कि हम अपनी दुनियावी कामों में भी काम करें, लेकिन ये भी ज़रूर है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा खुदा को दें। दुनियावी कामों को सेकंड प्रायोरिटी पर रखें और खुदा को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को ज़रूर वक्त दें। अपने वक्त के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी खुदा होनी चाहिए। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपके खुदा के इस कलाम को पढ़ें, खुदा के साथ बात करें, दुआ कर कर अपने घर से निकलें, ताकि खुदावंद आपको एक बाबरकत दिन दे। और इसी तरह जब आप वापस आते हैं तो रात को ज़रूर खुदा की शुक्रगुजारी करके सोएं, ताकि खुदा के जितनी सारे दिन की बरकतें हैं, उन बरकतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करके रात को सोएं। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह जो रिसोर्सेज खुदा आपको देता है, जो बिज़नेस आपको खुदा ने दिया है, जो अच्छी जॉब आपको दी है, जो कारोबार खुदा ने आपको दिया है, उसमें आप कितने वफ़ादार हैं? उसमें आप खुदा के लिए दायकी देते हैं या नहीं देते? आप खुदा का हिस्सा निकालते हैं या नहीं निकालते? दिस इज़ ऑल्सो सो वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। हमें इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जब ये सारी चीज़ें हमें खुदा के साथ मेंटली और इमोशनली कनेक्ट रखती हैं,
जब हम अपने वक्त में खुदा को वक्त देते हैं, अपने रुपए पैसे में हम खुदा को अपने साथ रखते हैं, तो हम खुदा के साथ मेंटली और इमोशनली हम उसके साथ अटैच रहते हैं। हमें उसके अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदा के साथ अटैच रहने के लिए हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। फिर हमारा जिस्म है, हमारे अपने इस जिस्म को जो है, आप देखिए कि आप जो खुदा ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी, आप देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नज़र नहीं आता, जो अच्छे से सुन नहीं सकते, अच्छे से देख नहीं सकते, अच्छे से चल नहीं सकते, लेकिन खुदा ने आपको एक परफेक्ट बॉडी दी है। आप अपनी इस बॉडी के साथ आपके जो गैस्चर, इनका खुदा के लिए शुक्र अदा करें। अपने इस जिस्म के ज़रिया से आप कैसे खुदा के नाम के जलाल का बाइस बनते हैं। आपके जो काम, अपने इस जिस्म को जो खुदा का मक़दस है, इसे आप ख़राब ना करें। हम नशे के साथ, हम जो दूसरी शराब पीकर और पाउडर और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके, हम नशाबाजी की चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को ख़राब करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग चर्च। हमें अपनी इस बॉडी की भी केयर करनी है कि ये खुदा का जिस्म है, जो उसने हमें, ये बॉडी खुदा की तरफ से दी हुई है, और हमें इसकी भी हिफाजत करनी है। हम ज़नाकारी में, हम बुरे कामों में, शहवत परस्ती में अपनी इस बॉडी को नापाक ना करें। हम और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी बॉडी को देखते हुए हमें इस चीज़ों को करने की ज़रूरत है। हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारा उठना बैठना, बोलना चलना जो है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने करैक्टर को हमें ऐसा बनाना है, ताकि लोग हमारे कामों से, हमारी बातों से जो है वो जाने कि ये मसीही है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, जो खुदा ने हमें टैलेंट्स दिए हैं, हम उन टैलेंट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सारे लोग देखते हैं, वो अपने टैलेंट के साथ जो है वो क्या करते हैं, वो लोगों को फ्रॉड करते हैं, वो चोरियां करते हैं, वो अपना दिमाग हमेशा गलत तरफ में, नेगेटिव चीज़ों की तरफ अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के साथ कितने वफ़ादार हैं। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं इसी तरह से अपने रिलेशंस को आप देखिए, अपने माँ बाप के साथ आपका कैसा रवैया, अपने बहन भाइयों के साथ आपका कैसा रवैया है, आपके दोस्तों, आपके कोलीग्स के साथ आपका कैसा रिश्ता है। जो रिलेशनशिप उसने हमें दिए हैं, हम उन रिलेशनशिप के साथ कैसे, हम किसी से जेलस तो नहीं हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ प्लानिंग तो नहीं करते, हमारी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचता। ये सारी चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों, जिन्हें हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है, क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये खुदा के साथ हमारी वफ़ादारी है। इसीलिए वो कलाम मुक़द्दस में कहता है, जो थोड़े में वफ़ादार नहीं रहा, वो ज़्यादा में कैसे वफ़ादार होगा। तो मेरे अजीज़ों, ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसमें जो हमें ये जो बरक़ात मिलती हैं, इन बरक़ात के साथ हम किस तरह के साथ खुदा के साथ वफ़ादारी से चलते हैं। खुदा ये चीज़ें देखता है कि आप दुनिया के अंदर रहते हुए दुनियावी चीज़ों को जब आप अपने ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, आप किस तरह से उस ज़िंदगी को जो है आप गुजारते हैं। खुदा ये देखता है कि आप इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर खुदा के साथ कितने वफ़ादार हैं। अगर आप इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगे, तो फिर खुदा आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। हालेलुया। जब हम इन दुनियावी चीज़ों को, जब हम इन सारी बातों में, जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर लेते हैं, जब हम अपनी दुनियावी इन सारे मामलात के अंदर हम खुदा के कलाम को नहीं छोड़ते, तो फिर खुदा हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर वो जो है वो फिर हमें जो है वो बाबरकत करता है। जब हम दुनियावी मामलात में हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर वो और हमें रूहानी तौर पर और मज़ीद हमें जो है वो बाबरकत करता है। और जब हम रूहानी तौर पर जब और ज़्यादा बाबरकत ठहरते हैं, तो फिर उससे हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है वो और ज़्यादा ब्लेस होती चली जाती है। इसी तरह से खुदा
کہ جب ہم اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری حقیقی زندگی دونوں بابرکت ٹھہریں گی۔ سو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے انداز پر جو ہے ہم فوکس کریں اور اس بات کو سوچیں کہ کیا جو میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہ میں اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزار رہا ہوں؟ کیا میرے اس کام سے خدا خوش ہوتا ہے؟ کیا جو یہ میں نے کام کیا ہے اس سے میں نے خدا کو ناراض تو نہیں کیا؟ سو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسے ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا اور چلنا پسند آئے، تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھیں، جو غیر قومیں ہمیں دیکھتی ہیں، وہ ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے جانے کہ ہم مسیحی ہیں۔ ہمارے کردار سے ہمیں جو ہے، ہمارے کرداروں سے، ہماری باتوں سے مسیحی جھلکنا چاہیے، تاکہ ہمارا یہاں دنیا میں رہنا خداوند یسوع مسیح کے نام کے جلال کا باعث ہو۔ جب ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں تو لوگ ہمیں جانیں کہ یہ مسیح ہیں، وہ ہمارے کردار سے جانیں کہ ہم مسیح ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری باتوں سے، ہمارے کاموں سے ہم مسیحی لگیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین۔